2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया। मैं बात कर रही हूँ डीमोनेटाइजेशन की। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो इंडियन इकोनॉमी मानो बिल्कुल खत्म हो सकती थी, लेकिन आरबीआई ने उसको बचाने के लिए क्या किया, 2000 के नोट की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। अब उस डीमोनेटाइजेशन को इंडिया का मास्टर स्ट्रोक भी बताया गया था और ये बोला गया था कि ये ब्लैक मनी के लिए किया गया है। लेकिन अब आपने एक रीसेंट न्यूज सुनी होगी जिसमें 2000 के नोट भी बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जिस वजह से 2000 के नोट प्रिंट करना स्टार्ट किए थे वो टास्क यानी कि वो चीज अब कंप्लीट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि 2000 का नोट आखिरकार बंद क्यों किया गया, साथ में 2000 नोट का सर्कुलेशन बंद होने के बाद क्या इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इकोनॉमी फिर से उसी स्टेज पर आकर खड़ी हो जाएगी या फिर जैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी डायरेक्ट इंक्रीज होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके पास कितने 2000 के नोट थे, क्या आपने उन्हें बैंक में डिपॉजिट करा दिया है या फिर नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 19 मई को आरबीआई की तरफ से एक ऐसा ट्वीट आया जिससे कि इंडिया की जनता फिर से एक बार हिल गई। बहुत सारे बिजनेसमैन टेंशन में आ गए, बहुत सारी कंपनीज को टेंशन होना शुरू हो गई, क्या फिर से इकोनॉमी की वही हालत होने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में ये भी बोला था कि 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर रहेगा, 30 सितंबर तक आप इसे यूज कर सकते हैं। जब 2016 में नोट प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी तो 2017 मार्च तक सबसे ज्यादा नोट प्रिंट हुए थे। उसके बाद उनकी क्वांटिटी हमेशा से डिक्रीज होती चली गई और 2018 के बाद गवर्नमेंट ने 2000 के नोट प्रिंट करना ही बंद कर दिया। 89% जो नोट है ना वो 2017 मार्च तक ही प्रिंट हो चुके थे। ये जो नोट्स हैं ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर आरबीआई के थ्रू प्रिंट किए जा रहे थे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें प्री डिसाइडेड होता है कि जो नोट्स हैं उनको एक पॉइंट पर आकर विड्रॉ कर दिया जाएगा और सेम चीज आरबीआई ने 2013 टू 14 में भी किया था जब नोट को सर्कुलेशन से बंद कर दिया था और विड्रॉ करने के लिए कहा गया था। साथ ही में एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं जो अब फेक करेंसी में आ गए हैं, यानी कि फेक प्रिंट होते हैं और आजकल तो वो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में भी है। तो आपको एक बार डेटा बताती हूँ कि कौन से ईयर में कितने फेक नोट्स पकड़े गए थे। 2016 में 2272 नकली नोट पकड़े गए थे, विच इज इंक्रीज्ड टू 74,899 2017 तक। और फिर अगर मैं 2019 की बात करूं तो 90,566 नोट पकड़े गए थे और 2020 तक आकर इसकी क्वांटिटी 2,44,834 तक पहुंच गई। तो आप देख सकते हो कि किस बड़े लेवल पर फेक नोट प्रिंटिंग हो रही थी। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से नोट प्रिंटिंग बंद कर दिया गया या फिर 2000 बैंक नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया। अब आ जाते हैं एक बार कॉमन रीजंस पर कि क्यों, इनके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने 2000 का नोट बैन कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि जब 2018 से 2019 तक ही उन्होंने नोट बनाना बंद कर दिया था तो अब क्यों उसका सर्कुलेशन बंद हो रहा है। तो मैं अगर बताऊं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब इलेक्शंस पास आ रहे हैं और इलेक्शंस में ही सबसे ज्यादा इन करेंसी का यूज किया जाता है, या फिर वोट खरीदने के लिए या फिर वोट मांगने के लिए, लोगों को ब्राइब करने के लिए। तो अगर नोट बंद होता है तो सबसे पहले तो ये वाली जो चीजें हो रही हैं ये बंद हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा एजेंडा है जो इलेक्शंस के लिए किया गया है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि चलो अब नोट बैन हो गया, क्या पिछली बार की तरह इकोनॉमी पर ये अफेक्ट करेगा। तो 2000 बैंक नोट की जो वैल्यू है अभी इंडिया में वो है 3.62 ट्रिलियन, जो कि सिर्फ 10.8% ही कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। तो अगर हम देखें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा इकोनॉमी पर, बिल्कुल ना के बराबर होगा, क्योंकि अभी भी लोगों के पास काफी सारी करेंसी है यूज करने के लिए। और अगर मैं स्मॉल वेंडर्स की बात करूं या फिर छोटे मोटे बिजनेसेस की बात करूं तो वहां पर लोग इतने बड़े नोट्स का वैसे भी यूज
नहीं करते हैं तो उनको तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कैश ऑपरेटेड बिजनेस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा अफेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर उनके पास व्हाइट मनी होती तो वो अभी तक 30 सितंबर तक सब कुछ चेंज करा लेते, लेकिन अब उन पे क्या इफेक्ट आता है ये देखना होगा। साथ में सभी का यही मानना है कि 2000 के नोट बंद होने पर इंडियन इकोनॉमी पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी काफी सारी करेंसीज अवेलेबल हैं और साथ में क्योंकि इसका सर्कुलेशन काफी ज्यादा कम था, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया और सर्कुलेशन कम होने की वजह से ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर बिजनेसमैन के पास ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे 2000 नोट के, तो क्योंकि वो 30 सितंबर तक लीगल टेंडर था तो चेंज करा लिया होगा या फिर डिपॉजिट करा लिया होगा, तो वहां पर भी अब कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या बैंक्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या बैंक को भी इश्यूज क्रिएट होंगे। अब आरबीआई ने बोला था कि बैंक किसी को भी नोट नहीं देगी 2000 के या फिर इशू नहीं करेगी, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि बैंक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट कराया है जिससे कि उनका कैश फ्लो भी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होना इंक्रीज हो जाएंगे और हाँ, ये भी एक बड़ा रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट अब ये सोचती है कि अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से 2000 का नोट बंद हो गया। लोग यही सोच रहे हैं कि अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ऑनलाइन सर्विसेज पे ही ट्रांसफर हो जाए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर सिर्फ 10.8% ही वैल्यू यहाँ पर इंडिया में नोट्स की यूज हो रही है, तो बाकी 90% वैल्यू है कहाँ पर? क्या ये सारा पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया गया? एक यही रीजन है जिसकी वजह से अगर 2000 बैन हो गया है तो ब्लैक मनी को भी ट्रैक करना इजी हो जाएगा। साथ में आप सभी को मैं एक और अपडेट देना चाहती हूँ कि जो डेट 30 सितंबर तक थी, अब उसे गवर्नमेंट ने 7 अक्टूबर 2023 तक कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक अपने नोट जमा नहीं कराए हैं बैंक में, तो आप 7 अक्टूबर तक जाकर अपने नोट जमा करा सकते हो और साथ में सर्कुलेशन में भी रहेंगे, यानी कि 7 अक्टूबर तक आप अपने नोटों को यूज भी कर सकते हो। जितने भी 2000 के नोट हैं आपके पास, आप मार्केट में जाकर उन्हें किसी को भी दे सकते हो। कोई भी शॉपकीपर 7 अक्टूबर तक नोट लेने से मना नहीं कर सकता। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी शॉपकीपर नोट लेने से मना करता है तो आप उनकी कंप्लेन भी कर सकते हो और साथ में उसे सर्कुलेट भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड को भी दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप नोट ले भी सकते हो। और 7 अक्टूबर से पहले बैंक में सारे नोट्स को जमा कराना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।